अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल से बाहर आए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तोल मोल कर बोल रहे हैं, खुद को छोटा और अखिलेश यादव को बड़ा आदमी कह रहे हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि आजम और अखिलेश में जिस तरीके की जिसे कहा जाए कि एक दूरी देखने को हमेशा मिलती रही है, क्या सब ठीक है? क्योंकि ना आजम खान अपने पत्ते खोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। 23 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए तो पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने तक न पहुंचा। आजम खान के दिल में इस बात की टीस जरूर है, लेकिन बोले तो क्या बोले। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान को समाजवादी पार्टी में भाव नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उनकी बीएसपी में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन आजम खान ठहरे सियासत के बड़े खिलाड़ी, वो इतनी जल्दी कहां अपने पत्ते खोलने वाले। सारे अटकलों पर अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। अब आग न लगाओ। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर बार बार कह रहे हैं, आग न लगाओ। अब आग न लगाओ। बार बार इस तरह की सफाई से मतलब साफ है कि अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं जो पहले दिखती थी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस यहां अपने पांव जमाने के लिए पूरा जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में बिहार में संगठन को मजबूत करने और मजबूती से चुनाव लड़ने के ऊपर चर्चा हुई। और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे चली। इस बैठक को 51 लोगों ने संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था तो दूसरी बिहार की जनता से अपील। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बम फोड़ते रहेंगे। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं। बिहार में कांग्रेस करीब 3 दशक में बैसाखी के सहारे चल रही है। बिना आरजेडी के सहारे डबल डिजिट में पहुंचना मुश्किल होता है। पार्टी के दिग्गज नेता भी जानते हैं कि बिहार में कुछ चमत्कार करना होगा तो लोक लुभावन वादे करने होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाना और इन्फ्लेशन को कम करना, ये सारी चीजें हमारे एजेंडा में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के एक गजट नोटिफिकेशन से राज्य में एक नई सियासी जंग अब छिड़ गई है, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी फ्री रखा गया है। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब मोहन यादव सरकार को नकली गोभक्त तक कह दिया है। दरअसल 18 सितंबर को एमपी के वाणिज्यिक कर विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त रखा गया है। इस पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा और कहा कि हम अपने राज्य में गाय नहीं कटने देंगे। वहीं बीजेपी ने जीत के दावे को खारिज किया है। मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गो कसी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 26 और 27 सितंबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसके विरोध में आंदोलन करेगी। लेकिन कुछ भी हो, गोमांस को जीएसटी फ्री करने के फैसले ने राज्य में नई सियासी जंग छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर एक बार थूक जिहाद का मामला सामने आया है। एक होटल में थूक लगाकर रोटियां सेकने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर केस भी दर्ज कर चुकी है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स रोटियां बना रहा है, लेकिन जैसे ही उन रोटियों को सेकने के लिए तंदूर में डालता है, उससे पहले रोटी में थूक देता है। ये 2 तस्वीरें गाजियाबाद के करीम होटल की बताई जा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे सफेद कलर की टी-शर्ट पहने एक शख्स रोटी में थूकता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी नीले कलर का कुर्ता पहने शख्स रोटी में थूकता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। ये है करीम होटल,
जो विजय विहार के अंदर स्थित है और ये पिछले कुछ सालों से लगातार थूक कर लोगों को रोटी खिला रहे हो। यहाँ ये नहीं है सिर्फ हिंदू आते हैं, यहाँ हर एक धर्म का व्यक्ति आता है और उसका अपमान करने का कार्य करीम होटल वाले लगातार कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों को खाने पीने की चीजों में सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसी मानसिकता ही समाज में जहर फैला रही है। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अलग अलग स्थानों से लोगों के बीमार होने की खबरें भी हमें मिल रही हैं। गाजियाबाद में भी कुट्टू के आटे की रोटी खाने से कई लोग बीमार हो गए। और तस्वीरों से साफ है, जिनके हाथ में कैनुला लगा है वो लोग बीमार हैं। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले इस परिवार के सभी लोगों ने नवरात्रों के व्रत में कुट्टू के आटे से बनी रोटी खाई। अचानक लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों में घर की महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। नवरात्रि के व्रत रखे थे, कुट्टू का आटा लाए थे, बनाया था रात को। हम 5 हैं, 5 को दिक्कत है, 5 ने व्रत रखा हुआ था, 5 ने कुट्टू का आटा खाया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को व्रत खोलने के बाद कुट्टू के आटे की रोटियां खाईं। खाना खाने के बाद सोते समय परेशानी महसूस हुई। कुछ ही देर में उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद पीड़ित लोग अस्पताल गए। बीमार लोगों को राहत मिलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि इन्होंने पास की दुकान से आटा खरीदा था। जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। दुकान से कुट्टू के आटे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।